आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अरुण की आय बाला की आय का 150% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपया है तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसकी आय का तुलना किसके साथ किया जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है अरुण का आय जो है वो बाला के आय का 150% है। तो सबसे पहले अरुण और बाला की आय का अनुपातिक मान निकालेंगे। अरुण का आय कितना है, बाला की आय का 150%। तो जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसी को हम लोग पहले मानेंगे। तो माना कि बाला की आय 100, हमेशा यहाँ 100 मानना है। जिससे तुलना किया जा रहा है उसी को हम लोग 100 मानेंगे। तो अरुण का आय कितना हो जाएगा, अरुण की आय बाला का 150%, यानी 100 का 150% निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 150। अब इसको अनुपात में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 छक्का 150। इसके बाद कहा जा रहा है चंदू की आय अरुण की आय का 120%। चंदू की आय का तुलना अरुण से किया जा रहा है। चंदू की आय का तुलना अरुण से, यानी अरुण को यहाँ हम लोग को 100 मान लेना है। तो चंदू कितना हो जाएगा, अरुण की आय का 120%, यानी 100 का 120% निकालेंगे 120 आएगा। ये हम लोग का सब अभी अलग अलग है। इसको भी काट करके छोटा कर लेंगे तो 20 पचे 100, 20 छक्का 120। अब इस पूरे अनुपात में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अरुण का अनुपातिक मान कितना है। अरुण का आय यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ अरुण का आय 5 दिख रहा है। जब दोनों जगह अरुण ही है तो अरुण का आय दोनों जगह सेम दिखना चाहिए। अब दोनों जगह सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों जगह सेम बनाएंगे। कैसे बनेगा, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, यानी जो दोनों जगह अरुण का आय 30 दिखना चाहिए। अब 30 दिखने के लिए क्या करेंगे, इस 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। जब इसके साथ 5 से गुना किए हैं तो इसके साथ भी हम लोग को 5 से गुना करना पड़ जाएगा। ये हम लोग का अनुपात में आएगा। अब ये तो हम लोग का 30 हो गया, तो यहाँ भी अरुण का अनुपातिक मान 30 दिखना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का 30 दिखेगा। इसके लिए क्या करें, तो 5 में 6 से गुना करेंगे। जब इस साइड में गुना किए 6 से तो यहाँ भी हम लोग को 6 से गुना करना पड़ जाएगा। अब इसके बाद अरुण, चंदू और बाला को एक जगह लिख लेंगे। अरुण हो गया, बाला हो गया और चंदू हो गया। अरुण का आय कितना 30, बाला का आय 20, चंदू का आय 36। बस यही 3 व्यक्ति है, तीनों को लिखना है। इसको हम लोग पहले ही यहाँ अरुण के रूप में लिख लिए हैं। अरुण, बाला और चंदू तीनों की आय का योग कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 30, 20, 36 आ जाएगा 86। अनुपात में तीनों की आय का योग कितना आ गया 86, लेकिन ये बोल रहा है कि तीनों की आय का टोटल योग कितना 86,000। तो 86 का मान ही हो जाएगा 86,000। क्या निकालना है, चंदू की आय ज्ञात कीजिए, यानी 36 अनुपात का मान क्या होगा। क्योंकि अनुपात के रूप में चंदू का आय कितना है 36, तो इसी का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे। तो 86 एकम 86, 86 से एक बार में जाएगा, 3 0 उतर गया, यानी एक अनुपात का मान 1000। तो 36 अनुपात का मान कितना, एक अनुपात के मान से गुना कर देंगे तो ये हो गया हम लोग का 36 में 1000 से गुना करेंगे 36,000। यानी चंदू की आय कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए 36,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसका वार्षिक आय 3 लाख है, यानी एक साल में 3 लाख रुपया वो कमा लेती है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5%, यानी जितना वो कमाती है उसका 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर खर्च होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। 2% ज्यादा का मतलब नया गाड़ी पर जितना खर्च हो रहा था
उसकी तुलना में 2% ज्यादा खर्च होता है किस पर? पुरानी पर। यानी नई गाड़ी पर यदि 5% का खर्च हो रहा है तो पुरानी गाड़ी पर कितना खर्च होगा? 2% ज्यादा, यानी 5 से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 7% का खर्च। कहा जा रहा है दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 7% इसका पुराना गाड़ी का और 5% खर्च हो रहा है नए गाड़ी पर। टोटल कितने परसेंट का खर्च हो रहा है? 12% का। यानी जितना कमाती है वो उसका 12% गाड़ी के रख रखाव पर खर्च होगा। तो कितना कमा लेती है? 3 लाख। तो 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया। अब 3 लाख का 12% खर्च होगा तो 3 लाख का 12% निकाल देंगे। 12/100 क्या हो जाएगा? 00 से 00 गया, 12 तिया 36, 3 0 1 2 3। यानी कि दोनों गाड़ी के रख रखाव पर एक साल में 36,000 रुपया का उसको खर्च पड़ रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। यानी जितना कमाता है उसका 33% वो खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, यानी उसका पेमेंट जो है 1,000 और बढ़ गया पहले की तुलना में। लेकिन उसने खाने पर कोई खर्च नहीं बढ़ाया। खाना पर जितना पहले खर्च करता था उतना ही अभी भी करेगा, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था ज्ञात कीजिए। यानी ये वेतन बढ़ने के पहले उसका वेतन कितना था ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? परसेंटेज के रूप में ही हल करेंगे। परसेंटेज का मतलब पहले उसका आय कितना था परसेंटेज के रूप में। तो किसी भी व्यक्ति का आय, यहां लिखेंगे हम लोग आय और क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का परसेंटेज के रूप में क्या आय क्या होता है? 100%। 33% खाने पर खर्च कर रहा है, यानी कमाया कितना? 100% कमाया। 100 में 33 क्या किया? वो खाने पर खर्च कर दिया। खर्च किया 100 में 33 रुपया खर्च किया खाने पर। लेकिन जैसे ही 1,000 उसका पेमेंट बढ़ता है तो खाना पर खर्च कितना हो जाता है? 27%। यानी प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो खाने पर अब खर्च कितना है? अब खर्च हो रहा है 27%। और 27% का मतलब 100 में 27। यानी कि अब नया वेतन यदि उसका 100 है तो नया खर्च कितना हो जाएगा? 27। 27% का मतलब 100 में 27, यानी कमाया 100 तो खर्च कितना कर रहा है? 27। ये हो गया हम लोग का पहले का खर्च और ये हो गया अभी का खर्च। लेकिन इसके तुलना में ये क्या कह रहा है कि पेमेंट बढ़ने के बाद भी खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ तो हम लोग को खर्च में बदलाव दिख रहा है कि पहले खर्च इतना कर रहा था अब खर्च इतना कर रहा है, और इसके अनुसार खर्च में कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि ये खर्च क्या होना चाहिए? हम लोग का दोनों सेम होना चाहिए। अब दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग दोनों को समान बनाएंगे। और समान बनाने के लिए क्या करेंगे? 33 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसके अनुसार कह रहा है कि खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च यहाँ दिखना चाहिए। तो दिखाएंगे हम लोग। सबसे पहले 33 और 27 के एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 33 को लिख सकते हैं हम लोग, 33 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 3। और 27 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 तो दोनों जगह है, ये 3 हम लोग का एक कॉमन हो जाएगा और यहाँ 11 और 9 गुना के रूप में हो जाएगा। यानी कि जो आएगा एलसीएम हम लोग का गुना के रूप में 11 9 3 आ जाएगा। यही होगा हम लोग का एलसीएम। करना क्या है? इस 33 में कितना से गुना करें कि दोनों सेम हो जाए? तो 11 तिया 33 तो वहां है, यानी 9 से गुना करना पड़ेगा उसको। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। जब यहाँ 9 से गुना किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को 9 से गुना करना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों क्या है, अनुपात के रूप में। ये तो हो गया। अब इस 27 का क्या करेंगे, तो 9 तिया 27, यानी कि इन दोनों को सेम करने के लिए 27 में 11 से गुना करना पड़ेगा। 27 में 11 से गुना करेंगे। जब यहाँ 11 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 11 से गुना करना पड़ेगा। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 33 में 9 से गुना करने पर वही आएगा जो कि 27 में 11 से गुना करने पर आएगा। तो दोनों का खर्च क्या हो गया, यहाँ का खर्च और यहाँ का खर्च सेम हो गया। इसका मतलब कि खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब खर्च में बदलाव नहीं हुआ तो आय में क्या हुआ अंतर देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 9 से गुना करेंगे 900, और यहाँ 100 में 11 से गुना करेंगे 1100। ये क्या हम लोग को बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले यदि आय उसका 900 था तो अब आय कितना हो गया, 1100। आय कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में आय कितना बढ़ा था, 1000। तो हम लोग के द्वारा आय में वृद्धि 200 आया, जबकि ये कह रहा है कि 1000 आय बढ़ा था। तो कह सकते हैं कि 200 का मान 1000, क्योंकि हम लोग के द्वारा आय इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में आय 1000 बढ़ा है। तो 200 से हम लोग 1 का मान निकाल लेंगे, काटेंगे इसको। यहाँ 200 से 200 एक बार में गया, 200 से इसको काटेंगे 5 बार में जाएगा, यानी 1 का मान कितना आ गया, 5। निकालना क्या है, उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। तो प्रारंभिक वेतन कितना, 900 था ना। तो 900 का मान, यानी 200 का मान जब 1000 तो 1 का मान 5, तो 900 का मान कितना। तो 900 के मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, 900 में 1 के मान से गुना कर देंगे, क्योंकि ये तो हम लोग के द्वारा माना गया था। एक्चुअल में उसका आय क्या हो जाएगा, तो 1 के मान से गुना करेंगे, आ जाएगा 4500। यानी कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, ऑप्शन नंबर ए 4500 रुपया वो कमा रहा था। हम लोग का अगला प्रश्न है, मॉरिस अपने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न के तरह हम लोग का है, प्रतिशत के रूप में हम लोग खर्च निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम क्यों करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि खर्च में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी कि आय हम लोग का हो गया, खर्च हो गया। प्रतिशत के रूप में क्या हो रहा है, 25% खर्च करता है आय का, यानी आय यदि उसका 100 होगा तो 100 का 25% यानी 25 खर्च कर रहा होगा। 1000 रुपया उसका वेतन बढ़ गया। जब उसका वेतन 1000 बढ़ा तो खर्च कितना हो गया, खर्च प्रतिशत के रूप में 20% हो गया। और 20% का मतलब यदि वो कमा रहा होगा 100 तो खर्च कितना कर रहा होगा, 20। कितना कर रहा होगा, 20। इसको हम लोग अनुपात के रूप में बदल लेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में अनुपात के रूप में इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि यहाँ 100 और 33 हम लोग का नहीं कट पाता। जब ये छोटा हो रहा है तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100। इसकी तुलना में ये क्या कर रहा है, बोला 1000 जब वेतन में वृद्धि किया गया, वृद्धि मिला, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो यहाँ हम लोग को दिख भी रहा है कि पहले भी खर्च 1 का था और बाद में भी खर्च 1 का। खर्च यहाँ समान है। जब खर्च समान है तो आय कितना दिख रहा है, पहले का आय दिख रहा है अनुपात में 4 और बाद का आय दिख रहा है अनुपात में 5। यानी पहले की तुलना में आय में कितना वृद्धि हो गया, 1 अनुपात का वृद्धि। क्योंकि यहाँ हम लोग अनुपात में लेके चल रहे हैं तो ये एक क्या है हम लोग का, अनुपात में। यानी कि आय में कितना वृद्धि हुआ, 1 अनुपात का। जबकि एक्चुअली में उसकी आय में यानी वेतन में कितना वृद्धि हुआ, 1000 का। तो कह सकते हैं कि 1000 का मान 1, यानी कि 1 का मान हम लोग का वृद्धि इतना आया। और ये बोल रहा है प्रश्न के अनुसार एक्चुअल वृद्धि 1000, यानी कह सकते हैं कि 1000 का मान
ये एक का मान 1000 रुपया। निकालना क्या है? प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय अनुपात में कितना दिख रहा है? 4। तो 1 अनुपात का मान 1000, तो 4 अनुपात का मान कितना? तो 4 अनुपात के लिए यदि इसको 4 बनाना हो तो इसको भी 4 से गुना करना होगा। 1 अनुपात को यदि 4 अनुपात बनाएंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ करेंगे तो 4 से यहाँ भी, यानी कि 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। कितना हो जाएगा? 4000। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? ऑप्शन नंबर डी, 4000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% खिलौना दोषपूर्ण था, यानी जितना खिलौना बना उसमें 20% खराब बन पाया। शेष खिलौना में 25% खिलौना क्षतिग्रस्त यानी टूटा फूटा पाया गया। उसके बाद 4800 खिलौना सही पाया गया। तो बताएं कि खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, यानी कितना खिलौना बनाया गया था टोटल, जिसमें दोषपूर्ण खिलौना और क्षतिग्रस्त खिलौना सभी शामिल हो। तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ कमी हो रहा है। पहले क्या किया गया? फैक्ट्री में जितना खिलौना बना उसमें 20% खराब बना, यानी 20% खत्म हो गया। फिर जो बचा उसमें 25% उसका क्षतिग्रस्त यानी टूटा फूटा मिला। उसके बाद अंतिम में इतना खिलौना सही हालत में यानी बचा हुआ पाया गया। लगातार कमी हो रहा है। तो लगातार कमी हो रहा है, तो जब भी लगातार कमी या वृद्धि होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको परसेंटेज के रूप में हल करेंगे, यानी एक बार, दो बार कमी हुआ, एक बार 20% का, एक बार 25% का। 20% का मतलब यदि खिलौना टोटल 100 बना होगा तो 100 में 20% दोषपूर्ण खिलौना था, यानी सही खिलौना कितना? 80। ठीक है। उसके बाद जो खिलौना सही बना परसेंटेज के रूप में 25% खिलौना क्षतिग्रस्त का मतलब यदि बचा हुआ खिलौना को 100 मान लिया जाए तो उसमें 25 खिलौना टूटा फूटा, यानी 100 खिलौना में 25% खिलौना टूटा फूटा, तो बचा खिलौना कितना? 75। बस इसके बाद फाइनल अब ये बच रहा है एक्यूरेट संख्या के रूप में। तो पहले हम लोग प्रतिशत के रूप में इसको हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे? इसको और छोटा करेंगे। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 25 या 75, 25 चौक 100 निकालेंगे। जब इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 20, इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा हम लोग का 4 या 12। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कंपनी में टोटल 20 खिलौना बना तो बचा हुआ खिलौना अभी कितना है सही हालत में? 12 खिलौना, यानी 20 खिलौना में 12 खिलौना ही सही हालत में है। ये हम लोग का अनुपात में मान है। जबकि ये कह रहा है कि बचा हुआ खिलौना कितना है? 48। तो हम लोग का अनुपात में बचा हुआ खिलौना इतना है और ये बोल रहा है कि 48 है, तो कह सकते हैं 12 का मान 4800। एक का मान कितना? 12 एकम 12, 12 चौक 48। एक अनुपात का मान 400। क्या बोल रहा है? टोटल कितना खिलौना बना था? तो अनुपात में टोटल कितना? 20। तो 20 का मान निकालेंगे। एक अनुपात का मान 400, तो 20 अनुपात के मान में एक अनुपात के मान से यानी 400 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 2 3। टोटल कितना खिलौना फैक्ट्री में बना? ऑप्शन नंबर 2, 8000 खिलौना बना था।